हरे कृष्णा। राजविद्या में आज गुरु में श्रद्धा तथा श्री कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान के बारे में देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समस्त यज्ञों में ज्ञानार्जन ही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। हे परंतु द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ में बेहतर है, क्योंकि पार्थ अंतोद्गत यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में ही होती है। ज्ञान सर्वोत्तम उत्तम यज्ञ है, क्योंकि यह बुद्ध जीवन में अज्ञान के कारण है। यज्ञ तप योग तथा दार्शनिक विवेचना के उद्देश्य ज्ञानार्जन है। दिव्य ज्ञान के तीन अवस्था है, जिनसे भगवान के निराकार पक्ष का साक्षात्कार अपने हृदय तथा प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थिति अंतर्यात्मा की परमात्मा का साक्षात्कार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु ज्ञानार्जन के सबसे पहली सीढ़ी यह जानना है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य इस बहु बंधन से छुटकारा पाना है। बात यह है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य हम वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाने के लिए समर्थ बनाना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि ज्ञान के परम पूर्णता श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना है। जो ज्ञानवान है, मूर्ख नहीं, वही श्री कृष्ण की चरण में जाता है और यही ज्ञान की चरम अवस्था है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अंत श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। सर्वधर्मात्म परिजन्य मोमक्षरणं व्रज अहं द्वावं सर्वोप्यो मोक्षादिष्यामि मा शुचग। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी चरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों के फल से मुक्त कर दूंगा। भयभीत ना हो। ज्ञान को एक गुप्तम अंश है। यदि हम वैदिक साहित्य के सभी पहलुओं में विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर श्री कृष्ण की शरणागति है और किस प्रकार शरणागति की संस्तुति की गई है। पूर्ण ज्ञान में संपूर्ण समर्पण सब कोई पूर्ण अवस्थाओं को प्राप्त होता है तो उसे समझना लेना चाहिए। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी कही गई है। ईश्वर है परमग कृष्णग सचिदानंदे ग्रह अनादिरादि गोविंदग सर्व कारणा कारणम। गोविंदा नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सर्वस्व के मूल स्तोत्र है। वे समस्त कारणों की कारण स्वरूप है, उसका कोई उद्गम नहीं है। सर्व कारण शब्द सूचित करता है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों की कारण है। यदि हम खोजों की हमारे पिता की पिता और उनकी पिता कौन गए और इस प्रकार के पीछे और हमारी वंश परंपरा को खोजना संभव हो सके तो हम परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच जाएंगे। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करना चाहता है, किंतु हम इसके योग्य होने पर तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम ईश्वर को अपने समक्ष वैसों ही देख सकते हैं जिस तरफ हम एक दूसरों की देखते हैं, किंतु
इसके लिए योग्यता चाहिए और वह योग्यता कृष्णा भावनात्मृत है। कृष्णा भावनात्मृत का प्रारंभ श्रवण से होता है। श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्यों के माध्यम से श्री कृष्ण की विषय में सुनना तथा कीर्तनम है, जिसे हमने कुछ सुना है और दोहराना है, तथा श्री कृष्ण के नामों की कीर्तन द्वारा गुणगान करना होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन तथा श्रवण से ही हम सचमुच उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं तथा अपने नामों, गुणों, रूपों तथा अपनी लीलाओं से अभिन्न है। ज्यों-ज्यों हम श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं, त्यों-त्यों वे हमें उन्हें समझने में सहायता करते हैं और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंत का दूर करते हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय स्थिति है और गुरु के बांधी कार्य करते हैं। हम उनकी कथाएं सुनने लगते हैं, वे तो हमारे मनों में अनेक वर्षों से एकातित हुई भौतिक कल्पना में धूल क्रमशः दूर होने लगती है। श्री कृष्ण सबके मित्र हैं, किंतु वे अपने भक्तों की विशेष मित्र हैं। जो ही हम उनकी ओर थोड़ा उन्मुख होने लगते हैं, त्यों ही हमारे अंतः स्थल से अनुकूल आदेश देना प्रारंभ कर देते हैं, जिसे हम धीरे धीरे ही उन्नति कर सके। श्री कृष्ण आदि गुरु है और जब हमारी रुचि उनके प्रति बढ़ जाते हैं तो हमें किसी साधु या पवित्र व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, जो बाहर से गुरु का कार्य करता है। इसका आदेश श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित श्लोक में दिया है। दत्तिति प्राणिपातेन परिप्रसन्ने सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी वस्ततवर्दर्शनग। आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उनसे नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। हमें ऐसे व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिनके शरण ग्रहणों की जा सके। निस्संदेह कोई किसी के चरणों नहीं जाना जाता है। हमें जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान रखता है उसे हम गर्वित रखते हैं और हमारा भाव यही रहता है कि मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। कुछ लोग का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु जहाँ की वैदिक साहित्य का प्रश्न है और जहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता के श्रीमद् भागवतम और उपनिषदों की संबंध है, किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। भौतिक जगत में यदि कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी संगीतज्ञ की खोज में करनी पड़ती है, अथवा यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे किसी विद्यालय में जाकर जानने वाली ज्ञानोर्जन करना होता है। इसी तरफ कोई बाजार में मात्र पुस्तक खरीदकर तथा घर में उसे पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता। किसी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर अधिकृत डॉक्टरों से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। किसी प्रमुख विषयों को मात्र पुस्तकों की खरीदकर तथा उन्हें घर में पढ़कर नहीं सीखना जा सकता। हमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें पुस्तकों में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने के तरीका बता सके, जहाँ की ईश्वर की विज्ञान का प्रसंग है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति में पाए जाए जिसकी हम चरण ग्रहण कर सके।
इसका अर्थ ये हुआ है कि इसका पता लगाना पड़ता है कि कौन व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवत साक्षात्कार संबंधी अन्य साहित्यों की उपदेश देने में समर्थ है। ऐसा नहीं है कि हम उटपटादंग आध्यात्मिक गुरु की खोज करें। हमें विषयों को वास्तव में जानने वाले व्यक्ति को ढूंढने में अध्ययन गंभीर होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में प्रारंभ में ही अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र के समान बात करते हैं। श्री कृष्ण यह प्रश्न कर रहे थे कि योद्धा होकर वह किसी तरफ युद्ध में विमुख हो सकता है, किंतु जब अर्जुन ने देखा है कि मित्रपूर्ण बातों उनकी समस्याओं को कोई हल नहीं निकलेगा, तो उन्होंने ये कहते हुए श्री कृष्ण की शरण में ग्रहण की। शिष्यार्थस्मि साति मा तत्वाम्य प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणों में आया हूँ, कृपा करके मुझे उपदेश दे। यह विधि है, ऐसे नहीं है कि हम आँख मूडकर शरणागत बने। अर्पित हमें बुद्धिपूर्वक जिज्ञासा करने की योग्यता होनी चाहिए। जिज्ञासा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी पाठशाला में गुरु से प्रश्न पूछता रहता है वह सामान्यतः बुद्धिमान होता है। तब जब छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि यह क्या है वह क्या है, तो सामान्यतः इसे बुद्धिमानी का लक्षण माना जाता है। हमें कितनी ही अच्छे गुरु क्यों ना मिल जाए, किंतु यदि हमें प्रश्न करने की योग्यता नहीं है तो हम उन्नति नहीं कर सकते। प्रश्न चुनौती की बांधी भी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि देखता हूँ कि वह कैसे गुरु है, मैं उसे लालच करूँगा। हमारे सारे प्रश्न के सेवा की भाव के साथ होनी चाहिए। बिना सेवा की हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ हैं, किंतु प्रश्न पूछने की पूर्व हमें कुछ योग्यता होनी चाहिए। यदि हमें किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाए और यदि सोने तथा रत्नों में विषय में कुछ भी ना जानते हो तो हमारी टांगे जाने की संभावना नहीं रखते हैं। यदि हम किसी सरोफ के पास जाएं तो कहे क्या आप मुझे एक हीरा दे सकेंगे, तो वह समझ जाएगा कि ये मूर्ख है। वह हमसे किसी वस्तु के लिए जितना चाहे मूल्य ले सकता है। किसी प्रकार खोज से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पहले हमें थोड़ा बुद्धिमान बनना होगा, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं संभव नहीं है। वेदांत सूत्र का पहला आदेश अतोत ब्रह्मा जिज्ञासा। अब ब्रह्मा के विषय में जिज्ञासा करने की समय है। अत शब्द का अर्थ है जो बुद्धिमान है और जिसने भौतिक जीवन के मूल खतासाओं के जाने लिया है, वह प्रश्न करने में समर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि मनुष्य की चाहे वह अपने आध्यात्मिक गुरु से उन विषयों की संबंध में पूछे जो अंधकार के परे हैं। यह भौतिक संसार में स्वभाव है कि अंधकार पूर्ण है। इसे कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमारी प्रश्न उन दिव्य लोकों से विषय में होनी चाहिए जो इस ब्रह्मांड में परे स्थित है। यदि कोई इन आध्यात्मिक लोकों के विषय को जानने है तो इच्छुक है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए, अन्यथा खोज करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि मैं भौतिक उन्नति करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता या वेदांत सूत्र के अध्ययन करना चाहूँ तो मुझे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को पहला ब्रह्मा के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, तब ऐसे गुरु की खोजना चाहिए जिसे परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। श्री कृष्ण परम तत्व है।
परम सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में समात अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रोषु काचिद्गातित् सिद्धये यथात्मापि सिद्धान्तो काश्चित् मान्मवेद तत्वतः। हजारों मनुष्य में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है और इन सिद्ध के पुरुषों की कोई दुर्लभ मनुष्य सचमुच मुझे जानता है। इसी प्रकार अनेक सिद्धि प्राप्त आध्यात्मिक वादियों से कोई विरला ही श्री कृष्ण को सही ढंग से जान पाता है। जैसे कि इस में उल्लेख कृष्णा तत्व की विषय वस्तु इतनी सरल नहीं अपितु अध्ययन दुष्कर है। यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता के एक इंगित करते हैं कि सरल है। केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही पुरुषोत्तम परमेश्वर को यथार्थ रूप में जा सकता है। इस प्रकार भक्ति से सब कुछ परमेश्वर की पूरी तरफ जान लेना है। वह भगवान की धाम से प्रवेश कर सकता है। यदि हम भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया को स्वीकार कर ले हैं तो हम श्री कृष्ण की शुद्धता की समझ सकते हैं। इसे हम श्री कृष्ण की तत्वज्ञान को पूर्णता समझ सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के मात्र हो जाते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया कि यदि अनेक जन्मों के बाद अंत हमें श्री कृष्ण की चरणों में जाना ही है तो फिर क्यों ना तुरंत ही ऐसा करें। इतनी सारे जन्मों के लिए प्रतीक्षा क्यों किए जाए। यदि सिद्ध है कि अंत शरणागति है तो सिद्ध को क्यों ना तुरंत ग्रहण किए जाए। निस्संदेह इसका उत्तर यही है कि सामान्यतया लोगों को संदेह बना रहता है। कृष्णात् भावनात् मृत्यु को एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस हजारों जन्मांतर के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहें तो हम श्री कृष्ण की शरण में जाकर तुरंत किंतु हमारे मन में यह संदिग्ध का बनी रहती है, श्री कृष्ण वास्तव में परमेश्वर है या नहीं। अतः हमें शास्त्रों के अध्ययन से इन संदेहों को दूर करने के समय लग जाता है। ब्रह्मांडिक गुरु के निर्देशन में श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन करके हमें इन संदेह को दूर कर सकते हैं और दोष प्रगति कर सकते हैं। ज्ञान की अग्नि ही सारे संदेहों को तथा सकाम को जलाकर राख कर देती है। सत्यदर्शी से सत्य की जिज्ञासा करने के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसकी सूचना श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। यज्ञाद्वा मनोमोहि मोहम यास्यस्वी पांडव येन भूतान्य शेषानि धृत्यास्यास्मि मान्यो मयि अपि चेतेसि पापेभ्य सर्वोभ्य पापा कृतमग सर्वज्ञानालयैवैवन् वृजन्य सन्ति दर्श्यसि यतो दासी समादोष गणिमास्कृत जन्गानि सर्वा कर्माणि भस्मसात् कृशो तथा। ऐसे ज्ञान के इस प्राप्त हो जाने पर तुम यह जान सकेगा सब जीव में मेरे अंश है और वे मुझ में ही स्थित है और मेरे ही है। यदि हम समस्त में स्थित होकर तुम दुख के सागर के तर सकेगा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म करके राख कर देते हैं उसी प्रकार ने है अर्जुन ज्ञान स्वरूप की अग्नि भौतिक कर्मों की संपूर्ण फलों में जलाकर भस्म कर डालती है। इसका पार्ट 2 कल देखें।